नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूं हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की ये कहानी शुरू होती है जापान से। जापान के एक शहर में एक छोटा सा लकड़ी का घर था। अब वो घर जो है वो पुराना हो चला था, इसलिए उसमें थोड़ी मरम्मत की जरूरत थी। इसलिए उस घर के मालिक ने सोचा कि चलो खुद ही मरम्मत कर लेते हैं, और ये सोचकर उसने कुछ औजार लिए और उस घर की जो लकड़ी की दीवार थी उसके पास जाकर एक के बाद एक सारे लकड़ी के टुकड़ों को वो वहां से हटाने लगा। अब जैसे ही वो टुकड़े हटाता गया वैसे वैसे उस घर के पीछे की बनी हुई ठोस लकड़ी की दीवार जो है वो दिखने लगी। और हुआ यूं कि जैसे ही उस व्यक्ति ने एक लकड़ी का टुकड़ा हटाया वो जरा सा चौंक गया, क्योंकि उस टुकड़े के पीछे जो दीवार थी उसके ऊपर एक छिपकली जमी पड़ी हुई थी। उस व्यक्ति ने देखा तो उस छिपकली के पैरों के ऊपर एक बहुत ही बड़ी और मोटी कील लगी हुई थी। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये घर जो है वो शायद पिछले 5-6 सालों से बना हुआ है और ये कील भी तभी लगाई गई होगी। शायद ये बेचारी छिपकली इतने सालों से यहाँ पड़ी पड़ी मर गई होगी। उस व्यक्ति को उस छोटी सी छिपकली पे दया आ गई। उसने सोचा कि चलो इसे अब यहाँ से अलग कर ही देते हैं। और जैसे ही उस व्यक्ति ने उस छिपकली को छुआ वो छिपकली झटपटाने लगी और उस व्यक्ति के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जरा सोचिए, एक छिपकली जिसके ऊपर एक कील लगी हुई हो वो वहां से हिल डुल नहीं सकती, वो 5-6 सालों से बिना खाए बिना पिए वहां पे जिंदा कैसे रह सकती थी। और यही बात उस व्यक्ति को बार बार सोचने पे मजबूर कर रही थी। उसने ये सोचा कि लाओ यहीं पे बैठ के मैं देखता हूं कि ये छिपकली अपने खाने का इंतजाम करती कैसे है। और वो वहीं पे बैठ गया उस छिपकली के शिकार करने जाने के या फिर उसके शिकार के आने के इंतजार में। लेकिन उसने जो दृश्य देखा वो उसके लिए बहुत ही बड़ी सीख थी। अब हुआ यूं कि थोड़ी देर बाद एक दूसरी छिपकली अपने मुंह में कुछ जीव जंतु को लिए उस घायल छिपकली के पास आती है और उस घायल छिपकली के मुंह में वो शिकार का निवाला देती है। जैसे ही उस व्यक्ति ने वो दृश्य देखा उसे दो बातें समझ में आ गई। पहली तो ये कि किस तरह से वो छिपकली उसी दीवार के ऊपर इतने सालों से एक ही जगह पे पड़ी पड़ी भी जिंदा थी। और दूसरी बात ये कि अगर किसी का सहारा आपके पास हो तो परिस्थिति कितनी भी विकट हो, परिस्थिति कितनी भी खराब हो, आप उसमें से पार उतर सकते हैं, आप उसमें भी खुद को संभाल सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये कहानी आज के इस कोरोना काल को, कोरोना की दूसरी लहर के समय को अच्छी तरह से बयां करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी को भी कोरोना होता है तो हम करते क्या है, उसको दुनिया से अलग कर देते हैं, उसको आइसोलेट कर देते हैं। और उस आइसोलेशन में हम ये नहीं सोचते कि उस व्यक्ति की मानसिक परिस्थिति क्या होगी। कुछ किस्से ये भी देखने को आए हैं कि लोग डर के मारे उस व्यक्ति से बात तक नहीं करते, और नतीजा ये होता है कि वायरस के सामने की उस जंग में जीत वायरस की होती है, व्यक्ति हार जाता है। अब मैं ये नहीं कहता कि जिनको कोरोना हुआ है उनके पास आप जाइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातें कीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर इन्फेक्शन का खतरा है। लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को फोन तो कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक छोटा सा फोन कॉल उस व्यक्ति को हिम्मत दे सकता है। उसको ये लग सकता है कि मेरे साथ अभी भी सभी लोग हैं, ये तो बीमारी ही ऐसी है कि लोगों को मेरे पास आने नहीं दे रही है। और अगर इतना भी सकारात्मक विचार, इतना पॉजिटिव आइडिया अगर उसके दिमाग में आ जाएगा तो शायद उस वायरस के सामने इस जंग में जीत उस व्यक्ति की होगी, जीत मानव की होगी। तो मुझे बताइए कि आपको मेरा यह विचार कैसा लगा। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं भी सहमत है तो भी बता सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हर मंगलवार को आपके लिए ऐसे ही कहानियां लेकर आता रहूंगा। मिलता हूं आपको अगले मंगलवार को, तब तक के लिए जय हिंद।